लैंडलॉर्ड को। तो ये लैंडलॉर्ड कैसे हो गया, और ये उसको अलाउ किए हुए हैं, तो ये कंटेम्प्ट जज के खिलाफ होना चाहिए। नहीं, उसका किस्सा बता दो, अच्छे पॉइंट निकाला आपने, सुनिए उसका। हाँ 2 मिनट का किस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने रिट लगाया सुप्रीम कोर्ट में। हाँ उन्होंने कहा कि हम आपको लॉर्ड नहीं बोल सकते, ये हमारे भगवान का अपमान है, आप भगवान नहीं हो, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। हाँ फिर उसके ऊपर बहुत यह हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि आपकी बात सही है, आप हमें सिर्फ रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज कीजिए, योर ऑनर बोलिए या तो सर बोलिए। हाँ तो ये, और उसके बाद में बार काउंसिल में अमेंडमेंट हुआ है लॉर्ड लॉर्डशिप वर्ड यूज नहीं करने का। बट कुछ या तो आदत पड़ गई है, और या कुछ लोग ज्यादा ऐसा गुलामी नहीं, आदत पड़ गई, तो मैं तो यही कह रहा हूं, ये आदत जो पड़ गई है, तो ये जो है, ये व्यवस्था मूलक प्रश्न है, ये जो है ना, ये प्रोसीड्यूरल प्रश्न है ना। तो जो जज साहब इतने महान महान काम कर रहे हैं, उनको तो फौरन ये बात कहनी चाहिए ना, सबसे पहले। नहीं ठीक है, लेकिन ये सच्चाई ये है, तो ये वकीलों ने भी सोचना चाहिए। बार काउंसिल कह रहा है कि बैन है लॉर्डशिप वर्ड यूज करना, तो माय लॉर्ड क्यों बोलने का? हाँ, रिस्पेक्ट रखो। देखिए, कोर्ट का रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, उसके बगैर ये व्यवस्था टिकेगी नहीं। तो रिस्पेक्ट जरूर रखो, लेकिन गुलामी मत करो, अंधभक्ति मत करो, बस। और रिस्पेक्ट अलग चीज है, डर अलग चीज है, वैसा डर नहीं चाहिए। हाँ राइट, हाँ ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, अभी देखिए, अभी जो नया जो 5 जज बेंच बना है, हाँ, मैं चीफ जस्टिस को थोड़ा बाजू में रखूं, चारों जज ये अपराइट जजेस माने जाते हैं, अच्छे जजेस है, मतलब जिनको लिया गया है। तो ये कोई उसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ऑब्जेक्शन सिर्फ है कि चीफ जस्टिस उसका पार्ट रह नहीं सकते। अभी लेटर भेजा अपने सुप्रीम कोर्ट लॉयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है एडवोकेट ईश्वर लाल अग्रवाल जी ने, वो लेटर भेजूंगा आपको। तो उन्होंने लेटर भेजा है, 3 मुद्दे बताए हैं उसमें। देखिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, हाँ, अभी सबसे बड़ी चीज, अभी तो ये कंफर्म ही नहीं है कि कौन से पॉइंट पे लिया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सोर्सेस ने बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला गया है, ये दिशा सालियान वाले मैटर में, जो मेरे ख्याल से जस्टिस रेवती मोहिती डेरे और जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के बारे में, तो वो मामला है शायद। ठीक है, कुछ भी रहने दो, अपने जब आएगा उसका नोटिस तब देखा जाएगा उसको। अभी देखिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो होता है ना, उसका लॉ है। अच्छा, खास करके लॉ, बाकी तो केस में ये पीएन दुडाने वगैरह, उसको बाद में कंफर्म किया गया बाल ठाकरे के केस में, बाल ठाकरे वर्सेस हरीश पिंपल खुट्टे में। तो लॉ क्या है कि सुओ मोटो का कॉग्निजेंस लेने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को है, एक। और ये कॉग्निजेंस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होता है, जुडिशियल साइड पे नहीं होता। वो अपने चेंबर में पर्सन चीफ जस्टिस डिसीजन लेता है, और बाद में कितना बेंच कंस्टिट्यूट करने का, कौन से जजेस को रखने का, इसका भी डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को है। ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। ठीक है, अभी दोनों डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उन्होंने ले लिए, वेल एंड गुड। लॉ ये कहता है कि जिस जज ने कॉग्निजेंस का डिसीजन लिया है, वो जज उस बेंच का मेंबर नहीं रह सकता, उस बेंच में, 5 जज की बेंच में वो जज नहीं रह सकता। तो इसके ऊपर में 10 जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्वींस बेंच है, यूएस सुप्रीम कोर्ट है, सब है। तो वो एक मेंशन कर दिया है ऑर्डर में कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू सिट इन द बेंच। तो वो एक है, सो यू प्लीज रिक्वेस्ट फ्रॉम द केस। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हाईकोर्ट वर्सेस नीलेश ओझा के मामले में 2019 में जस्टिस झेड़े हक ने इसी ग्राउंड पे खुद को रिक्यूज किया था केस में से। तो आपको ऐसा नया नहीं बता रहे, ऑलरेडी लॉ है उसका। तो एक चीज है। दूसरी चीज, इसका जो कॉग्निजेंस होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, ये कॉग्निजेंस डायरेक्ट कोर्ट में नहीं लेना चाहिए। ब्लॉक के केस का क्वींस बेंच का लॉर्ड डेनिंग का जजमेंट है, और उसको फॉलो किया है सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने विनय चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी अपील किया। तो वो जजमेंट क्या कहता है कि देखो, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। कंटेम्प्ट क्या है, 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का हरिदास का क्या कहता है कि कंटेम्प्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्रिमिनल ऑफेंस का जो है ना, प्रोसिक्यूशन का अधिकार किसका है, ज्यूरिडिक्शन किसका है, ये सरकार का।
कोई भी ऑफेंस हुआ तो उसको प्रोसिक्यूशन सरकार चलाती है उसके खिलाफ। तो पहला रिक्वेस्ट एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको करना चाहिए चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने खुद होके या कोई भी कोर्ट ने खुद होके सो मोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए। इस पे भी जजमेंट है, वो भी लिख दिया है। तो और अगर फॉर एग्जांपल एक मिनिस्टर ने कंटेम्प्ट कर दिया और स्टेट का काउंसिल नहीं ले रहा है कॉग्निजेंस, ऐसे कंडीशन में कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए और दूसरा वकील अमेकस क्यूरी अपॉइंट करना चाहिए। ये उसका लॉ है, क्योंकि उसमें क्या वर्ड लिखा है कि इट डजंट लुक गुड कि जज खुद ही प्रोसिक्यूटर और वो खुद ही जज। तो ये इट इज नॉट डिजायरेबल, नॉट प्रॉपर, डजंट लुक गुड फॉर द प्रेस्टीज ऑफ द कोर्ट। ये लॉ सेटल्ड है, तो उसका भी इसमें उल्लंघन हुआ दिख रहा है, वो प्रोसेस को बाईपास किया जैसा दिख रहा है। तो उसके बारे में लेटर में लिखा है ऑब्जेक्शन में। तीसरा, केस का टाइटल भी गलत है। टाइटल क्या लिखा है? हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस नीलेश ओझा। हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, हाई कोर्ट वर्सेस नीलेश ओझा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट ये पार्टी कैसे रह सकते हैं? तुम खुद ही जज रहेंगे तो तुम पार्टी कैसे रह सकते हैं? तुम पार्टी नहीं तो तुम जज कैसे रह सकते? नो वन कैन बी जज इन ओन केस। तो ये जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है कि मैं ही कंप्लेंट और मैं ही जज रहूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बी कार करके है, बाद में उसको फॉलो किया है इसमें विनीत नारायण के केस में, नहीं विनीत नारायण, पीएन दूडा के केस में। तो उसमें क्या कहा है कि टाइटल क्या रहना चाहिए? इन री, RE री, जैसा आप जस्टिस कर्नल का देख लीजिए, केस का टाइटल था इन री जस्टिस CS कर्नल रिस्पोंडेंट। इसमें जो पर्सन है उसके आगे जस्टिस, कर्नल के आगे जस्टिस भी लिखा है। और लतीफ अहमद का केस है हाई कोर्ट का, घनश्याम उपाध्याय जी का केस है केस लॉ, उसमें क्लियर कहा है कि एडवोकेट इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही एंटाइटल्ड फॉर द सेम रिस्पेक्ट एज दैट ऑफ अ जज। जज के इतना ही रिस्पेक्ट और उसको ट्रीटमेंट एडवोकेट को मिलना चाहिए। ही इज आल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हो गया? तो टाइटल में कोर्ट इज बाउंड टू मेंशन इन री एडवोकेट नीलेश ओझा, मतलब एडवोकेट वर्ड भी लिखना इसमें चाहिए, जैसा इन री जस्टिस CS कर्नल लिखा था। तो ये जो टाइटल भी है ना, टाइटल भी केस का इज नॉट प्रॉपर। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसमें जो भी पर्सन होता है वो होता है रिस्पोंडेंट या अलीज्ड कंटेम्नर, मतलब उसको कंटेम्नर नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रूव्ड गिल्टी। जब तक केस प्रूव नहीं होगा तब तक आप कंटेम्नर नहीं बुला सकते। प्राइमा फेसी फाइंडिंग इन द नेचर ऑफ फाइनल, मतलब ऐसे भी फाइंडिंग नहीं दे सकते। इस तरह के लॉ है। इन लॉ का जो वायलेशन हुआ है उसके बारे में एक लेटर लिखा है और चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की गई है कि आप इसमें कृपया ये केस से रिव्यू करेंगे तो बेटर रहेगा। अभी ये हो गया पार्ट 1। चीफ जस्टिस आलोक आराधे, हाँ आलोक आराधे, यस आलोक आराधे ही मैंने कॉग्निजेंस लिया है। हाँ, और वही पार्ट ऑफ द 5 जज बेंच है। अच्छा, तो चीफ जस्टिस ही अब नहीं रहेंगे उसमें, आपके हिसाब से नहीं रहना चाहिए? लॉ कहता है कोई भी अच्छे जजेस को आप उसमें इंक्लूड कीजिए। कई जजेस हैं जो इसके पहले मेरे खिलाफ का एक मैटर में जस्टिस भारती डांगरे मैडम थी, जस्टिस कर्निक थे, यूएन जस्टिस कोलाबा वाला, ऐसे कोई भी आप अच्छे जजेस, सीनियर जजेस को लीजिए, तो उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो चीफ जस्टिस का जुरिडिक्शन है। बट चीफ जस्टिस आलोक आराधे इसका मेंबर नहीं रह सकते करके ऐसा लेटर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से। जस्टिस रेवती जो है रेवती मोहिते डेरे, और जो दूसरे जस्टिस हैं जिनका कि आप कहा जा रहा है कि इनका अपमान हुआ है, वो क्या मामला है? देखिए, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का जो केस था ना, उन्होंने जो आईसीआईसीआई की जो चंदा कोचर है, आईसीआईसीआई की थी ना चंदा कोचर, आईसीआईसीआई चेयरमैन थी। हाँ, तो चंदा कोचर जो थे उनके केस में
उनके खिलाफ में सेक्शन लगा था 409 ऑफ आईपीसी, जिसमें उम्र कैद की सजा है। तो वो केस में जस्टिस डेरे ने मेंशन किया कि ये ऑफेंस जो है 7 साल के पनिशमेंट वाले हैं और अरविंद कुमार का वायलेशन हुआ और ये ग्राउंड पे बेल दे दिया। तो ये झूठा दिखा एक। इसके अलावा उन्होंने और ऐसे कई काम किए। एक दूसरा मतलब उनकी सिस्टर जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लीडर है और वो उनके सिस्टर मतलब उनके अपने दिशा सालियान के मैटर में उनके सिस्टर ने आदित्य ठाकरे के सपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया करके उनको भी आरोपी बना गया है दिशा सालियान के मैटर में, एफआईआर में। हाँ, तो 120 में तो जो जस्टिस डेरे की सिस्टर जब वो जिस पार्टी की है उसी पार्टी के एक एमएलए है, तो उनके खिलाफ में ऑफेंस था पुलिस स्टेशन जलाने का, मतलब लोगों को लेकर के पुलिस स्टेशन जलाने का 307 वगैरह, अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ पुलिस। वो केस में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने बेल देते समय